नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल इंडिया 24x7 पे। चलिए हम समझते हैं जो भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हुआ है, उसके पीछे का राज क्या है। वक्त बदला, हालात बदले और जज्बात भी बदले। पाकिस्तान के साथ अचानक से सीज फायर होने के बाद इस बात को लेकर हुए भारत में बहुत सारे लोग मायूस हुए हैं। लोगों को उम्मीद था कि इस बार पाकिस्तान को ऐसा सबक सबक सिखाएंगे कि उसका असल इलाज अच्छे से हो जाएगा। हमने पाकिस्तान को सबक सिखाया भी, लेकिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि आखिर में जो 2-3 थप्पड़ और लगने चाहिए थे, वो लग नहीं पाए। लेकिन पर्दे के पीछे क्या हुआ है, आइए इसको हम समझते हैं। भारत ने सीज फायर क्यों किया? किस वजह से किया? क्या किसी के प्रेशर में आकर किया? किसी के दबाव में किया? लेकिन इतना तो पता है कि पाकिस्तान किसी भी किस्म का सीज फायर मानने वाली नस्ल तो नहीं है। पाकिस्तान देश भारत से 1965 में 49 दिन लड़ा, 1971 की लड़ाई में उसने 13 दिन लड़ा और कारगिल युद्ध में उसने 85 दिन लड़ा। इस बार 4 दिनों में इसे घुटने पर ला दिया गया, लेकिन फिर भी बाज नहीं आ रहा है। जो देश अमेरिका से पैसा लेने के बावजूद ओसामा बिन लादेन को अपने देश में ही पनाह देता है, जिस देश में आतंकी की मौत पर जुलूस निकाला जाता है और उसमें सेना और पुलिस अधिकारी शामिल होते हैं, जिस देश की मिलिट्री के स्टेट प्रेसिडेंट्स के पिता यूनाइटेड नेशन का लिस्टेड आतंकवादी हो, जिस देश का रक्षा मंत्री खुद टीवी पर यह कबूल करता है कि उन लोगों ने 30 सालों तक आतंकवादी तैयार किए, उस देश के लिए यह मान लेना कि वो रातों रात सुधर जाएगा और नेकी की राह पर चलने लगेगा, ये बेईमानी है। अभी हुआ ये है कि हमने उसके 9 ठिकानों पर हमले किए, उसके एयरबेस को भी टारगेट किया, लेकिन इतने पर भी वो मानने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान इस सीज फायर को अपनी जीत बता रहा है। हालांकि पाकिस्तान से बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा। वहां के जो प्रधानमंत्री हैं, वो लोगों से बोल रहे हैं कि आप लोग जश्न मनाइए। हम उनके आर्मी और एयरफोर्स के दर्जन भर ठिकाने बर्बाद कर दिए हैं, फिर भी पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ, जो उनके जिहादी जनरल आसिम मुनीर है, उनको बधाई दे रहे हैं। सबसे बड़ा ये सवाल है कि वो बदलाव क्या था जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि कुछ छुपाया जा रहा है। 9 मई को ऑपरेशन सिंदूर के तहत जब भारत ने पाकिस्तान के 11 हवाई अड्डों को नष्ट किया, तो सारे टीवी चैनल्स पर खबर छा गई। हमारे जो ब्रह्मोस मिसाइल है, उसका जिक्र करके तारीफ भी की जा रही थी। भारत में जोश बहुत हाई लेवल पर था। इसी बीच खबर आई कि पाकिस्तान में किनारा हिल्स सरगोदा के पास भी भारतीय सेना ने हमला किया। भारत की जो ब्रह्मोस मिसाइल है, वो गई है। ऐसे में कहा जा रहा है कि सरगोदा में ऐसा क्या है जिसने अमेरिका और पाकिस्तान दोनों को हिला कर रख दिया है। सरगोदा वो इलाका है जिसको माना जाता है कि पाकिस्तान यहाँ अपने परमाणु हथियार रखता है। इसी बीच में भूकंप के झटके भी आने की खबर आई। ये माना गया कि भारत ने जो हमला किया, शायद उसकी वजह से भूकंप आया और पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका था। पाकिस्तान के अंत की बात मानी जा रही थी, लेकिन 10 मई की सुबह सब बदल गया। परमाणु ठिकाने पर हमले वाली खबर गायब हो गई। उसके बाद सोशल मीडिया, टीवी और ऑफिशियल जो लोग थे, उनकी आवाज और स्टैंड चेंज होने लगे। यहीं से सवाल उठने लगे कि क्या कुछ छुपाया जा रहा है। भारत के जो विदेश सचिव हैं विक्रम मिश्री, इन्होंने इसे शांति का कदम बताया, जबकि थोड़ी देर पहले वो सख्त रुख अख्तियार करते नजर आ रहे थे। मंत्री खामोश थे। किसी भी मंत्री ने कोई भी ऐसा बड़ा बयान नहीं दिया, जबकि पाकिस्तान को लेकर आमतौर पर लोग वोकल होते हैं। सरगोदा एयरबेस पर अमेरिका का एक F-60 विमान मौजूद है, जो मेंटेनेंस के लिए और उसका इस्तेमाल केवल काउंटर टेरर के लिए ही किया जाता है। अमेरिका ने जो उन्हें F-16 दिए हैं, जिसके लिए ट्रंप ने अभी $390 मिलियन रिलीज किए हैं, जब सरगोदा एयरबेस पर अटैक किया गया, तो उसकी स्ट्रेप्स, कम्युनिकेशन, जितने भी मेंटेनेंस है, सारा का सारा बर्बाद हो गया। वहां पर अमेरिका स्टेशन है, सरगोदा और किनारा हिल्स है। उस इलाके में रॉक सल्ट है, वहां पर उनकी न्यूक्लियर साइट है। पाकिस्तान इधर न्यूक्लियर टेस्टिंग की। बताया जा रहा है कि वहां अमेरिकी स्टेशन पर मौजूद अधिकारियों ने अपने प्रशासन को इस हमले की खबर दी। इसके बाद अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने पीएम मोदी से बात की और बताया कि पाकिस्तान लड़ाई समाप्त करना चाहता है। नूर खान हवाई अड्डे पर पूरी कहानी शुरू होती है। नूर खान हवाई अड्डा पाकिस्तान की सेना के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है।
वहाँ परमाणु रणनीति का सबसे अहम केंद्र है। ये पाकिस्तान की स्ट्रैटेजिक प्लान डिवीजन का मुख्यालय है। आसान भाषा में आपको कहें तो ऐसा माना जाता है कि पाकिस्तान के जो परमाणु हथियार हैं वो इसी हवाई अड्डे के पास रखे जाते हैं। भारत ने जब 9 मई को ब्रह्मोस मिसाइल से अटैक किया था, तो ये माना गया कि पाकिस्तान में यहाँ पर बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। परमाणु हथियारों की सुरक्षा को नुकसान हुआ। हालांकि ऑफिशियली इसको लेकर कुछ कहा नहीं गया, लेकिन अनऑफिशियली जो बात आई वो कि ये इस हवाई अड्डे से 50 किलोमीटर के आसपास ही परमाणु हथियार रखे थे और भारत को पता लग गया, तो भारत ने अटैक किया, जिससे पाकिस्तान की सबसे कमजोर नस दब गई। पाकिस्तान भारत से सीधा युद्ध नहीं लड़ सकता, ये तो हम सब लोग जानते हैं। वो 2 से 3 दिन से ज्यादा भारत की सेना के सामने टिक नहीं पाएगा। वो न्यूक्लियर वार का डर दिखाता है, लेकिन भारत ने जब न्यूक्लियर अड्डों के आसपास हमले कर दिया तो एक तरह का मैसेज दिया कि हम इतनी हैसियत रखते हैं कि हम तुम्हारे न्यूक्लियर अड्डे को भी तबाह कर देंगे। ऐसे में ये पाकिस्तान के लिए बौखलाने वाला पल था। रात को लगभग 3:30 बजे पाकिस्तान के डीजीएसआरपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। पाकिस्तान के टीवी चैनल पर लोग कलमा पढ़ रहे थे। तब ऐसा लगने लगा था कि भारत ने कुछ बड़ा कर दिया है, कुछ ऐसा कर दिया है जिससे पाकिस्तान की कमजोर नस दब चुकी है। तो दोस्तों ये थी सीज फायर के पीछे एक राज। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा दें और नोटिफिकेशन को भी चालू कर दें। तब तक आप अपना ध्यान रखिए।